ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज 10th क्लास कंप्यूटर साइंस कोर्स सीरीज में आज हम स्टडी करने वाले हैं टॉपिक 1.3.3 प्रोसेस स्केजुलिंग कंसेप्ट, प्रोसेस शेड्यूलिंग के तासरात। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 1.3.3 प्रोसेस स्केजुलिंग कंसेप्ट आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम पहले बात करेंगे प्रोसेस स्केजुलिंग होती क्या है, फिर इसकी एक टेक्निक, एक मेथड, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बारे में बात करेंगे, फिर इसकी एक एग्जांपल जो आपकी बुक में गिवन है इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ, और लास्ट में हम बात करेंगे इस एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। इसी तरह उर्दू में भी प्रोसेस शेड्यूलिंग के तासरात, ये हमारा टॉपिक है, इसमें भी हम सेम चीज ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अगर टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो टॉपिक के मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, हर एक पॉइंट इंग्लिश मीडियम वाला उर्दू मीडियम वाले के साथ मैच कर रहा है। ये इंग्लिश मीडियम का पॉइंट है, ये उर्दू मीडियम का पॉइंट है। ठीक है, तो प्रोसेस स्केजुलिंग क्या होती है हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो हमारा कंप्यूटर है वो एक टाइम पे आजकल बहुत सारे काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से मान लो ये आपका कंप्यूटर है, अब यहाँ पे देखो आप एक टाइम पे 4 काम कर सकते हो। आपने पीडीएफ की फाइल ओपन की हुई है जहां पे आप कुछ रीड कर रहे हो, आपने वर्ड की फाइल ओपन की हुई है जहां पे आप अपनी असाइनमेंट बना रहे हो, आप वीडियो भी देख रहे हो, फिर आपने एक सॉन्ग भी चलाया हुआ है, आप वो भी सुन रहे हो। तो एक टाइम पे 4 प्रोसेसेस आपने एक्टिव कर रखे हैं। ठीक है, लेकिन अब ये जो हमारा सीपीयू है, इसने इन चारों काम को रन करना है, प्रोसेस करना है, लेकिन सीपीयू चारों को एक टाइम पे नहीं करता। वो एक टाइम पे एक को ही करेगा, लेकिन वो स्विच करता होता है। अब ये स्विच करवाने वाला जो काम है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का है, कि भाई ये डिसाइड करेगा कि भाई पीडीएफ की फाइल को पहले करना है या वर्ड की फाइल को या फिर वीडियो को या सॉन्ग को। पहली बात ये डिसाइड करेगा भाई किसको पहले रन करवाना है। फिर दूसरी कि भाई कितनी देर तक पीडीएफ की फाइल को रन करवाना है, कितनी देर तक वर्ड की, कितनी देर वीडियो और सॉन्ग को। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है, दो काम, कि भाई पहले किसको रन करवाना है और कितनी देर तक करवाना है, ये जो हमारा कंसेप्ट है ये कहलाता है प्रोसेस स्केजुलिंग। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे स्केजुलिंग मेथड का यूज करता है ये काम करवाने के लिए। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में जो दिया गया है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होता है, आपने बैंक की लाइन देखी होगी, आप कभी बैंक में गए हो या एटीएम की मशीन के आगे लाइन देखी होगी, या फिर आप कॉफी लेने गए हो या किसी सरकारी महकमे में गए हो, तो वहां पे आपने देखा होगा कि लाइन लगी होती है। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है कि भाई जो पहले आएगा उसका काम पहले होगा, और जब तक उसका काम नहीं हो जाता दूसरे वाले की बारी नहीं आएगी। तो यही कंसेप्ट होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का, भाई पहले आओ और पहले अपना काम करो। ठीक है, अब आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दी गई है, अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दी गई है प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी के भाई हर एक प्रोसेस को एक आईडी असाइन कर दी गई है। हम कह देते हैं भाई P1 है, P2 है और P3 है। प्रोसेस यहाँ पे क्या है, जिस तरह हमने बात की थी ना, हमने वर्ड की फाइल ओपन की है, कोई वीडियो चलाई है, कोई सॉन्ग चलाया है, तो ये क्या है, प्रोसेसेस हैं। तो इनको हमने यहाँ पे एक आईडी असाइन कर दी। ये अराइवल टाइम है कि कब ये सीपीयू के पास आए हैं एग्जीक्यूशन के लिए, रन होने के लिए। फिर इनको अपना काम कंप्लीट करने के लिए, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम दरकार है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब ये जो टाइम है सेकंड में दिया गया है, ये देखो आपकी बुक के अंदर, ये आपकी बुक की पिक्चर है, सेकंड के अंदर दिया गया है, तो हम भी इसको सेकंड ही कंसीडर करेंगे। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कह लेते हैं भाई सेकंड में है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी टाइमलाइन। टाइमलाइन शो करेगी कि भाई एक प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ और कब वो खत्म हुआ। ठीक है, और क्योंकि जब भी कोई प्रोसेस आता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 पे हमने इस टाइमलाइन को स्टार्ट किया। तो सबसे पहले देखो कौन सा प्रोसेस आया, P1, और अराइवल टाइम क्या है, 0। तो P1 को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लिया मैंने ग्रीन लाइन से, कि भाई हम इसको पहले क्या करवाने वाले हैं, एग्जीक्यूट करवाने वाले हैं। तो P1 को लोड कर लिया देखो हमने इस टाइमलाइन में। ठीक है, अब इसका अराइवल टाइम था 0, तो हमने भी यहाँ पे 0 लगाया। अब इसे कितना टाइम दरकार है, तो इसे कितने 5 सेकंड लगेंगे, तो यहाँ पे हमारा इसे 5 सेकंड में ये अपना काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो जब ये अपना काम कर रहा था तो उसी दौरान देखो 2 और प्रोसेस आ गए, एक 1 सेकंड पे आया था और एक 2 पे, क्योंकि इसको कंप्लीट करने में 5 सेकंड लगे हैं। तो उसी के दौरान क्या आ गए, ये 2 प्रोसेस आ गए, एक आ गया 1 सेकंड पे, यानी स्टार्ट होने के बाद थोड़ी सी देर बाद, उसके बाद एक आ गया हमारा 2 सेकंड पे। तो मैं डॉट से शो कर रहा हूँ कि
भाई यहाँ पे ये आ चुके हैं। तो अब क्योंकि इसने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो अब हम नेक्स्ट को लोड कर लेंगे। इसके ऊपर कांटा लगा दिया कि भाई इसका काम हो चुका, अब प्रोसेस 2 की बारी, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो अब प्रोसेस 2 को लोड कर लेंगे। अब प्रोसेस 2 को देखो कितना टाइम चाहिए, 3 सेकंड चाहिए, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 3 नहीं लगा देना, बल्कि जो पहले से है उसी में इजाफा करना है, जहां पे उसने खत्म किया है वहीं से स्टार्ट करना है। तो 5 पे उसने खत्म किया था, इसे 3 चाहिए, तो आपने उस 3 को यहाँ पे ऐड कर देना है लाके। तो अब ये कितने हो गए, 5 पे 3 8 हो गए, ठीक है। अब इसने भी अपना फिनिश कर लिया, इसे जो टाइम दरकार था वो इसे मिल गया, तो इसके ऊपर भी कांटा लगा देंगे। अब बारी आ जाती है 3 की, क्योंकि 3 भी आया हुआ है एग्जीक्यूशन के लिए, वेट कर रहा था कि भाई ये जो पहले आए हुए हैं ये अपना काम कंप्लीट करेंगे तो मेरी बारी आई, क्योंकि हम कौन सा पढ़े हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ और पहले अपना काम करो, ठीक है। तो प्रोसेस 3 को अपलोड कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारी टाइमलाइन में। अब इसको कितना टाइम चाहिए, 2 सेकंड, तो 2 सेकंड 8 प्लस 2 करना है आपने, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 10 हो गए। तो ये बन गई अब हमारी टाइमलाइन, ठीक है। तो इसने भी अपना प्रोसेस क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, तो इसके ऊपर भी हम कांटा लगा देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको जरा दुरुस्त कर लेता हूं, तो इसको रेज कर देता हूं ताकि हम आगे काम कर सकें। तो अब हमने निकालना है स्टार्ट टाइम, ठीक है। अब देखना इस टाइमलाइन की मदद से हम सब कुछ सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट टाइम प्रोसेस 1 को देखो कब स्टार्ट हुआ, 0 पे, तो ये आ गया हमारा प्रोसेस 1 का स्टार्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस 2 को देखेंगे, प्रोसेस 2 कब स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे देखो टाइमलाइन में देखना है बाप ने, ये स्टार्ट हुआ था 5 पे, तो ये आ गया हमारा प्रोसेस 2 का स्टार्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस 3 को देखेंगे कब स्टार्ट हुआ था, टाइमलाइन में देखो 8 पे, तो ये आ गया हमारा इसका स्टार्ट टाइम। अब इसी टाइमलाइन की मदद से हम क्या करेंगे, एंड टाइम भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एंड टाइम का बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रोसेस 1 की पहले बात कर लेते हैं। तो इसने कब, टाइमलाइन को देखो कब इसने अपना काम फिनिश किया था, जब 5 सेकंड हो गए थे, तो ये आ गया इसका, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस 2 को देखेंगे, इसने अपना कब फिनिश किया था, 8 पे, तो ये आ गया इसका वाला, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस 3 को देखेंगे, इसने कब फिनिश किया था, 10 पे, तो ये आ गया इसका एंड टाइम, ठीक है। अब इसको मजीद आगे सॉल्व करना है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो तो इतना ही, लेकिन अगर आप एग्जाम के नजरिए से देखो तो इस तरह की एक्टिविटी भी आ सकती है। अब यहाँ पे देखो आपसे वो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई टोटल टाइम टेकन ऑल प्रोसेस टू फिनिश, कि भाई ये जितने भी प्रोसेस हैं इनको टोटल टाइम कितना लगा है आपने वो भी कैलकुलेट करना है, फिर कौन से प्रोसेस को सबसे ज्यादा वेट करना पड़ा, ठीक है, तो वो लॉन्गेस्ट वेट भी हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हमने कैलकुलेट करना है टोटल टाइम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें निकालना पड़ेगा टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम कह लो या टोटल टाइम कह लो, पहले हम निकालेंगे एक एक प्रोसेस का, फिर उसके बाद सबको जब हम प्लस कर लेंगे तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा कि भाई सारे प्रोसेसेस को कितना टाइम लगा अपना काम कंप्लीट करने में, ठीक है। अब इसका फार्मूला है, आपको याद करना होगा, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम कह लो या टोटल टाइम कह लो, ठीक है। तो एंड टाइम में से आपने माइनस कर देना है अराइवल टाइम, तो आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एंड टाइम कौन सा है, ये वाला है, तो मैं इसको सर्कल कर देता हूं, और हमारे पास अराइवल टाइम कौन सा है, ये रहा, तो मैंने इसको भी सर्कल कर दिया, ठीक है। तो अब माइनस करना है, तो 5 माइनस 0, तो हमारे पास क्या आता है, 5 ही आता है। फिर दूसरे नंबर पे ये हो गया प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 की बात कर लेते हैं, तो 8 माइनस 1, तो हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। फिर उसके बाद प्रोसेस 3 की, तो 10 माइनस 2, तो हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। तो ये आ गया टर्न अराउंड टाइम एक एक का। अब हमने टोटल का निकालना था, तो टोटल का करेंगे तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, 5 प्लस 7 प्लस 8 20। तो जो पहले हमारे क्वेश्चन का आंसर था कि भाई कितना टोटल टाइम लगा, तो वो लगा 20, ठीक है। उसके बाद वेटिंग टाइम वाला कि भाई किसको सबसे ज्यादा वेट करना पड़ा, तो उसके लिए भी हमें वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका फार्मूला है कि भाई टर्न अराउंड टाइम, यानी ये जो टोटल टाइम है उसमें से आपने माइनस कर देना है जो टाइम नीडेड है, ये वाला टाइम जो नीडेड है उसको माइनस करेंगे तो आपके पास हर एक प्रोसेस का वेटिंग टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम को मैं सर्कल कर देता हूं, फिर उसके बाद नीडेड टाइम हमारा कौन सा था, ये रहा 5, तो मैंने सर्कल कर दिया। तो 5 माइनस 5 क्या हो गया, 0, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे निचले प्रोसेस 2 की बारी आ जाती है, तो 7 माइनस 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4। इसको 4 सेकंड वेट करना पड़ा, इसे नहीं करना पड़ा। देखो जैसे ही प्रोसेस 1 आया था टाइमलाइन में देखो तो तभी उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोसेस 3 की बारी, तो 8 माइनस 2, तो हमारे पास क्या आ गया, 6।
इसे 6 सेकंड वेट करना पड़ा। तो हमारे उस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि भाई किसको सबसे ज्यादा वेट करना पड़ा, वो था हमारा प्रोसेस 3। इसको 6 सेकंड वेट करना पड़ा अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के, फायदे और नुकसानात के, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के। अब इसके फायदे क्या हैं भाई, इसको समझना बहुत ही इजी है और इसको इम्प्लीमेंट करना, इसकी कोडिंग करना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि जो पहले आएगा वो अपना काम पहले करेगा। ठीक है, और इसके जो प्रोसेसेस होते हैं एक ऑर्डर में होते हैं, जिस तरह ये लाइन आपको नजर आ रही है ना, देखो एक ऑर्डर में एक तरतीब बनी हुई है, जो पहले आएगा वो अपना काम पहले करेगा। फिर दूसरा इसका फायदा क्या है, कोई भी प्रोसेस स्किप नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई इस वाले की बारी ना आए, इसको छोड़ के इसकी वाले की बारी आए, नहीं, ऐसा इसमें नहीं होगा। या ऐसा नहीं होगा कि भाई इसका पीडीएफ तो आपने कर लिया, फिनिश कर लिया, लेकिन वर्ड की बारी नहीं आई, आप सीधा इसकी तरफ चले गए, नहीं, इस तरह नहीं होता, किसी भी प्रोसेस को स्किप नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये तो इसके हो गए फवायद। अब इसके नुकसानात क्या है कि भाई शॉर्टेस्ट प्रोसेस में हैव लॉन्ग टाइम टू वेट। अब मान लो ये जो हमारा प्रोसेस था इसको लगने थे 10 मिनट, ठीक है, लेकिन जो इसके बाद वाला प्रोसेस था इसको सिर्फ लगना था 1 मिनट। तो अब देखो इस बेचारे को इस 10 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा कि भाई ये अपना काम खत्म करे तो मेरी बारी आए। या फिर यूं कह लो, अगर आपने इसको और अच्छे तरीके से यूं कह लो, इसको लगने हैं 2 घंटे, इस प्रोसेस को लगने हैं 2 मिनट। तो अब देखो इसे अपना काम करने के लिए कितना वेट, 2 घंटे वेट करना पड़ेगा, फिर जाके उसकी बारी आएगी। होना तो ये चाहिए था भाई तेरा 2 मिनट का काम है, पहले तू करके निकल जा, नहीं, ये नहीं होता फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। चाहे जितना मर्जी बड़ा काम हो, आपको वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी बेहतर नहीं होती, एफिशिएंसी पे फर्क होता है। ठीक है, हो सकता है जो बेचारा यहाँ पे लास्ट में खड़ा हुआ है इसका काम 1 मिनट का है, जो यहाँ पे दरमियान में है या फर्स्ट पे उससे 5 घंटे का काम है, तो उसे 1 मिनट के काम के लिए 5 घंटे वेट करना पड़ रहा है। तो ये है इसके डिसएडवांटेज। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।